रात के सन्नाटे में टोक्यो की सुनसान गलियों से एक ठंडी हवा गुजरी और अचानक माकोतो की नींद टूट गई। उसका कमरा अंधेरे में डूबा था, बस खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा। उसकी पत्नी युकी वहां नहीं थी। युकी, उसने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वह उठा और नंगे पांव ठंडे फर्श पर चलते हुए रसोई की ओर गया। वहां मंद रोशनी में युकी खड़ी थी। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसकी सिल्क की नाइटी हवा में हल्के से हिल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माकोतो ने पूछा। युकी धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें खाली थी, होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने जवाब नहीं दिया, बस पास आई, अपनी उंगलियां माकोतो के सीने पर फिराते हुए। उसकी ठंडी सांसें उसके गले को छू रही थी और एक अजीब सी उत्तेजना उसे जकड़ रही थी। अचानक युकी की मुस्कान गायब हुई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह चीखते हुए पीछे हटी। वो यहाँ है। माकोतो घबरा गया। कौन? उसने पूछा, लेकिन तभी बिजली कड़की और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, युकी गायब थी। माकोतो का दिल धड़क रहा था। उसने देखा, फर्श पर खून के छींटे थे। वह डरते हुए बेडरूम की ओर भागा। वहां बिस्तर पर युकी की नाइटी पड़ी थी, खून से सनी हुई। लेकिन तभी दरवाजा खुला और युकी सामने खड़ी थी, जिंदा, साफ सुथरी। तुम कहाँ थे? उसने पूछा। माकोतो हक्का बक्का रह गया। मैंने तुम्हें अभी। उसकी बात अधूरी रही। रात गहरी हुई। माकोतो को नींद नहीं आई। उसने युकी को सोते हुए देखा, या शायद वो सोई नहीं थी। सुबह पुलिस आई। पड़ोस में एक औरत की लाश मिली थी, उसी नाइटी में। माकोतो की सांस रुक गई। उसने युकी की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी, वही रहस्यमयी मुस्कान। मैंने कहा था ना, उसने फुसफुसाया, वो यहाँ है।